सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि जब हम सड़क पे उतरे मार्केट में काम करने के लिए, तो उम्र तो बहुत कम थी और कम उम्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग आपको समझते हैं कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है। अब जो पता है हमको ही पता है। तो दिल्ली एनसीआर में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ बड़े बुद्धिजीवी लोग मिले हमारे को। बुद्धिजीवी से मेरा मतलब ये है कि उनके पास हर बात का जवाब था कि बेटा हमें मत बताओ, हमें सब पता है, हमने दुनिया देखी है, हमारे बाल सफ़ेद ऐसे ही थोड़ी ना हो गए। ऐसे ऐसे डायलॉग हमको खूब सारे होलसेल में क्या कहते हैं मिले सुनने को। तो उनसे टकराना बड़ा मुश्किल काम था, उनको अपनी बात समझाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जैसे जैसे मैं उनके बीच में गया तो मुझे एक बात समझ में आई कि इनके डायलॉग और इनके बैंक बैलेंस मैच नहीं कर रहे। ये डायलॉग के हिसाब से तो उनको आरबीआई का गवर्नर होना चाहिए था, इतनी अकल नॉलेज इसको है, लेकिन इसका बैंक बैलेंस कुछ और बोल रहा है। तो मुझे मालूम चला कि इनके पास नॉलेज तो है, एग्जीक्यूशन नहीं है। खाली नॉलेज होने से आपको पैसा नहीं आता, आपको उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए। आपके पास दुनिया भर का ज्ञान है लेकिन आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, तो वो ज्ञान आपके लिए एसेट थोड़ी लायबिलिटी है। तो मुझे वहाँ से लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ कि सिर्फ जानकारी होने से कुछ होता नहीं है। आपके पास कम जानकारी है और आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय आपने 100 किताब पढ़ रखी है और आप कुछ कर नहीं रहे। लक्ष्य जो है वो सही होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए, रास्ता पता होगा तभी सही पहुंच पाएंगे। हाँ, और आपको इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आना हुआ आपका? क्योंकि आज तो आप उस नेटवर्क मार्केटिंग से ही जुड़े हैं बाय प्रोफेशन, तो इस फील्ड में कैसे आना होगा? मुझे मेरा एक फ्रेंड ले गया था फिक्की ऑडिटोरियम, मुझे अभी भी याद है। फिक्की में एक ऑडिटोरियम था, अब तो खैर वो तोड़ ताड़ दिया शायद उन लोगों ने। तो कोई 30 रुपये का टिकट था किसी प्रोग्राम का। तो मैंने बोला मैं तो पैसे दूंगा नहीं, तेरे को देने पड़ेंगे मेरे पैसे। तो उसने बोला मैं तेरे पैसे दे दूंगा, तू चल तो सही एक बार। तो वो ले गया मुझे वहाँ पर। तो मैं कोई पीछे वाली रो में कहीं मुझे उसने बिठा दिया। तो जब मैं गया तो 600-700 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो मैंने पहली बार तो 600-700 लोगों को एक साथ किसी ऑडी के अंदर बैठा हुआ देखा। तो कोई अंग्रेज़ था वहाँ पर, कोई फॉरेन की कंपनी थी बाहर की। तो कोई अंग्रेज़ था। जब वो आया स्टेज के ऊपर तो लोग बड़े सारे ताली वाली उनके लिए बजाने लग गए। सीटियाँ थी उनके पास, उन्होंने विसल करना शुरू कर दिया। बड़ा रिकॉग्निशन, बड़ी इज्जत उस व्यक्ति को मिलने लगी। तो मैं पीछे बैठा सोच रहा था कि काश मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन हो सकता है कि हमारे लिए भी कोई ऐसी ताली बजाए, सीटी बजाए। तो वहाँ से एक क्या बोलते हैं वो स्पार्क पैदा हुई कि यार ऐसा ज़िंदगी हो तो बड़ा अच्छा लगेगा यार, कि कोई हमारे लिए भी कभी ताली बजाएगा। अभी तो गाली दे रहे हैं सब लोग। तो वहाँ से एक छोटा सा स्पार्क पैदा हुआ कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कि जब मैं स्टेज पे जाऊँ तो मेरे लिए भी कोई ताली बजाए, मेरे लिए भी कोई सीटी बजाए, मुझे भी कोई पहचाने। तो मुझे लगा कि ये एक रास्ता है जहाँ से ये चीज़ें हो सकती हैं, पैसे भी आ सकते हैं, और ये इज्जत वाला जो डिपार्टमेंट है ये भी अच्छा हो सकता है। पैसा बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि पैसा बहुत ज़रूरी है। इज्जत भी ज़रूरी है लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा लेकिन साथ साथ किस तरीके से कमाया जा रहा है ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा होना इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन आपने पैसा कैसे कमाया वो ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। अब पैसा तो वो भी कमा रहा है जो क्या कहते हैं गुटखा पान तंबाकू बेच रहा है। पैसा वो भी कमा रहा है जो किताबें बेच रहा है। ठीक, दोनों ही पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये तय होगा कि जो गुटखा पान तंबाकू जैसे प्रोडक्ट बेच रहा है वो ज़्यादा ही पैसे कमाता होगा शायद उनसे जो किताब बेच रहा है। लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप पैसा कैसे बना रहे हैं। आपके पास कम पैसा है, मुझे ज़्यादा चलता है, बजाय आप किसी के लाइफ में कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और आपको सुनकर, आपको देखकर उसको कुछ करने का मन कर रहा है, कुछ ज़िंदगी में बड़ा सोचने का मन कर रहा है। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं बहुत सारे काम कर लेता, अगर आज भी मैं बहुत सारी चीज़ों को मना कर देता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ कि मैं ये नहीं करूँगा। अगर मैं वो कर लेता तो 500-700 करोड़ रुपए मैं फालतू ही कमा लेता जितना मैंने कमाया। लेकिन मैंने उन सब चीज़ों को मना किया कि मैं ये चीज़ें कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा। ठीक है। तो पैसे के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे कमाया जा रहा है।